आज 11 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के फुलर ग्राम के जैविक कृषक विनय सिंह ठाकुर जी के खेत पर मेरा जाना हुआ। विनय सिंह जी पिछले 4 वर्ष से जैविक खेती कर रहे हैं। 4 साल पहले इन्होंने अपने गांव में जैविक खेती की 3 दिवसीय एक मेरा जैविक प्रशिक्षण आयोजित किए थे। इस प्रशिक्षण में इन्होंने सारी चीज़ें सीखकर समझकर जैविक खेती का संकल्प बनाकर अपनी 60 एकड़ खेती में एकदम से जैविक खेती शुरू किया था। इन्होंने ऐसा 2,500 लीटर का टैंक बनाया है और इस टैंक में सजीव जल और जीवाणु घोल निरंतर बनाकर खेत में डालते रहे। इनकी खेत की मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हो गई है। जैसा मैं कहता हूँ, भूमि उपचार के बाद मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। इनकी 60 एकड़ की पूरी खेती बहुत अच्छी मुलायम हो गई है, खुशबूदार हो गई है। जिस खेत की मिट्टी सोंधी महक वाली खुशबूदार हो जाती है, समझ जाना वहाँ हर फसल बहुत अच्छी होने लगती है। इसी वजह से विनय जी की सभी फसलें, चाहे वह मटर हो, चना हो, धना हो, मूंग हो, गेहूं हो, सरसों, सभी फसलें बहुत अच्छी आने लगी हैं। जीवाणु घोल को देने के लिए विनय जी वेंचुरी का इस्तेमाल करवाते हैं। जो टैंक में 2,500 लीटर जीवाणु घोल बनता है, वो जिस पाइप में जाता है उस पाइप में ये वेंचुरी को फिट कर दिया जाता है और वेंचुरी का जो सटक होता है, जो जीवाणु घोल को सक करता है, उसके फुटबॉल को इसमें जीवाणु घोल में डाल दिया जाता है। इस तरह से जो है यह जीवाणु घोल को सक करके और वापस इस पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई के खेत में भेज देता है। विनय जी ने भूमि उपचार की प्रक्रिया को पूर्ण किया, इसलिए उनकी फसल इतनी अच्छी आती है। फसल में किसी तरह की बीमारी नहीं आती और आती भी है तो दूसरे दिन स्वतः गायब हो जाती है, बीमारी समाप्त हो जाती है अपने आप। इसी भूमि में कीट नियंत्रण प्रक्रिया की इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र शुरू हो जाने के कारण ऐसा हो रहा है कि कीट आते हैं और अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कृषि भूमि में मांसाहारी वायरस और फंगस के सक्रिय होने के कारण ऐसा होता है। ये फंगस वायरस कीटों को स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। अपनी 60 एकड़ खेती में भूमि उपचार की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए विनय जी को हम हृदय से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि अब उनकी खेती में हमेशा लागत कम और फसल में दम रहेगी। हर फसल बहुत शानदार आएगी। आइए विनय जी से चर्चा करते हैं। हम जीवाणु घोल जो है उसको मिट्टी में 1,000 लीटर दे रहे हैं। इसमें 1,000 लीटर दे रहे हर हैं। फसल में। अच्छा। सटरस के तो इतने चमत्कारिक परिणाम हैं कि पिछले साल मैंने चना फूल आ रहा था कहीं कैसे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मैं इसमें डाल के और मैं निकल गया था जबलपुर। वहाँ से जब 3 दिन बाद आया तो उधर से जैसे ही खेत मैंने देखा तो पूरा खेत सफ़ेद सफ़ेद दिखा मेरे को। तो अच्छा। मेरे को ये लगा कि मैंने कहा ये को क्या हो गया इसमें, मैंने ये डालने से क्या ख़राब हो गई फसल, पूरी बैठ गई क्या। तब जब उधर से मैं पास में जब आया और देखा तो पूरा खेत में फूल फूलों से लद फूल गया था के चना। कारण इतना हो गया और 14 कुंटल प्रति एकड़ चना आया था। चना आया था। बहुत बढ़िया। ये सडरस का कमाल ही है। ये मिट्टी में डालो तो मिट्टी मक्खन हो जाती है, फसल पे डालो तो फूलों से लद जाता है। अभी भी देखिए, इसमें देखिए कितना सफ़ेद फूल आपके इस जो है खेत में आ रहे हैं। और अच्छा, दूसरा जो है भूमि उपचार का जो दूसरा परिणाम है, वो परिणाम है कि आपका खेत पूरा हरा भरा है और मेरे ख्याल से चना यहाँ कहीं सूखा नहीं होगा। सूखा कहीं पे भी नहीं दिखा। आइए ज़रा देखते हैं, कुछ देखते हैं यहाँ चने के पौधे में कहीं एक भी पौधा ऐसा सूखा नहीं दिख रहा है। छोटा पौधा भी नहीं दिख रहा है।
सब पौधे समान रूप से बढ़े हुए हैं और मिट्टी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। ये जब बार बार जीवाणु घोल किसान डालता है तो ये देखिए नीचे तक की मिट्टी ये पूरी मुलायम। एक ने इधर पे 7 एकड़ में लगाया है चना, कहीं भी पौधा नहीं सूखा और है। कहीं भी पौधा एक भी नहीं, जबकि इसी दूसरे खेतों जो रासायनिक खेती कर रहे हैं उनके में 30 से 40% पौधे सूख गए हैं। और उनने जो बोनी करी है उनने 50 किलो एकड़ उसमें बोनी करी, और अपनी जो बोनी है 32 किलो एकड़ है चने की। उनके पौधे सूखते हैं इसलिए वो बीज ज़्यादा रखते हैं। अच्छा, अभी कितने दिन की फसल हो गई है? ये 2 महीने की फसल हो गई है। अच्छा, 2 महीने में देखिए इसमें ब्रांचेस वगैरह बहुत बढ़िया आए हैं और कहीं भी ऐसा जो है ना पौधा सूखा दिख रहा है ना जो है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत दिख रही है। ये देखिए इसमें ब्रांचेस दिखते हैं, ये देखिए काफ़ी ब्रांचेस बढ़े हुए हैं और एकदम हरा भरा स्वस्थ चना है। ये जैविक खेती के कारण ही ये संभव हो पाता है। तो विनय जी मुझे बताएंगे ये इसका कारण क्या है, जैविक खेती में इतना अच्छा रिजल्ट का क्या कारण है? तो इसमें हम जीवाणु घोल जो है हाँ। उसको मिट्टी में भी देते हैं। हाँ। और उसके साथ बाद फिर हम स्प्रे में तो सडरस है, बिल्व रसायन है, हाँ, जैव रसायन है, इन चीज़ों को हम स्प्रे करते हैं और हर 15-15 दिन में स्प्रे करते हैं। और स्प्रे करने के लिए हम इस पर अमास या पूर्णिमा उसके 2 से 3 दिन पहले स्प्रे करते थे। उसी का परिणाम है कि जो है बहुत अच्छी फसल है। और यहीं आप हम देखते हैं ये मटर की फसल भी बहुत अच्छी आई हुई है। मटर में देखिए बहुत शानदार जो है इसके फूल आ रहे हैं और ये डंडियां निकल के फूल आ रही है, फ्लावरिंग। ये देखिए इस तरह से फूल आ रहे हैं। जबकि आज है 11 जनवरी, बहुत ज़्यादा ठंड का समय रहता है और इस समय उतनी फ्लावरिंग आती नहीं, फिर भी इस जैविक खेत में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। विनय जी ये आपका जो है धना है, ये देसी धना है। हाँ, देसी धना जो छोटा होता है दाना जिसका, और वो जो बड़ा वाला धना होता है बाजार का वो काफ़ी बड़ा होता है उसका दाना। इसका दाना देखिए छोटा है, स्वाद इसका बहुत अच्छा रहता है। और ये जो चूँकि देसी है तो इसका स्वाद अच्छा रहता होगा। तो बहुत बढ़िया, आपका जैविक धनिया भी तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छी फलत है। इसमें भी आपने जैव रसायन, सडरस और जीवाणु घोल आपने डाला है। ये तो मेरे ख्याल से कटने लायक तैयार हो गया, होने वाला है। अच्छा, इसमें माहू बहुत लगता है इस समय पे? माहू लगता है। हाँ। इसी स्प्रे किया अपन ने। हाँ हाँ, जीवाणु घोल सडरस का, माहू भी खत्म है। हाँ बिल्कुल माहू नहीं दिख रहा है। आप इल्ली मार कुछ नहीं डालते हैं? इल्ली मार कुछ नहीं डालते। अच्छा, तो चने में और मटर में इनमें तो बहुत इल्ली आती है। वो इल्ली आती है, पर जो जीवाणु घोल है, हाँ। अपना बिल्व रसायन है, हाँ। सडरस है, इसको डालने से हाँ। इतने अच्छे परिणाम मिले हैं कि इल्ली 24 घंटे में पता नहीं चलती कहाँ चली गई। अच्छा, मतलब दिखती है? खेत में नहीं दिखेगी। अच्छा, खेत में आती ही नहीं है? दिखती है नहीं, मतलब अगर कहीं कैसे अगर हो गई तो 24 घंटे के बाद अगर अपन खेत में आएंगे तो इल्ली पता ही नहीं चलता कहाँ गई। हाँ, और उत्पादन कैसे मिलता है? उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है इसका। पिछले साल चने का कितना मिला था? पिछले साल चना का 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ मिला था। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ आप ये KN5 जो मटर है जी, इसमें जबरदस्त फल दिख रही है। आइए ये देखिए, लोगों का इस साल जिन लोगों ने रासायनिक खेती करी है, हाँ हाँ, अब इसमें मटर में देखिए आप फली, हाँ, कितनी फली लगी है। जबरदस्त जबरदस्त फली है, बहुत शानदार। जबकि इसकी फली जो है ज़्यादा मोटी नहीं रहती, छोटी फली रहती है। छोटी फली रहती है और उत्पादन इसका बहुत कम है। हाँ, रासायनिक खेती जिन लोगों ने करी है उनका 15 से 20 बोरे एकड़ निकला है। अच्छा, और अपना 50 बोरे एकड़ निकला है। अच्छा, हाँ, काशीनाथ, काशी नंदन। हाँ। और इसका स्वाद रासायनिक में कड़वाहट होती है। हाँ हाँ, और इसमें स्वाद में बदलाव आया है, और दाने बहुत ठोस हैं। दाने आ गया, इसमें जो फली का कलर है वो कलर अच्छा आ गया, डार्क कलर आ गया। और भरी हुई फलियां आई हैं, पूरी बढ़िया भरी हुई।
है ना, इस मटर को मार्केट में जब जाता है हम्म। तो कोई ये नहीं बोलता कि ये काशी नंदन है, सब ये बोलते हैं PSM मटर है। हाँ हाँ, क्योंकि लंबाई बहुत है तो लोग इसको PSM बोलते होंगे। और उसी रेट में बिकता है जी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। जैविक खेती करने का ही परिणाम है कि देखिए ज़बरदस्त मटर में ये जो है फ्रूटिंग आई हुई है, शानदार। और एक चीज़ का और फायदा मेरे को मिला है, हाँ, आप ही के द्वारा बताया गया गाजर घास स्वरस। तो मैंने जब इस खेत में गाजर घास का बहुत ज़्यादा प्रकोप था, हाँ, बहुत ये ज़्यादा होता था, हाँ, दिख तो रहे हैं गाजर हाँ। घास काफ़ी। पर इसमें हमने जब गाजर घास स्वरस डाला है तो धीरे धीरे हमारा गाजर घास भी कम होने लगा है। अच्छा, इसमें मतलब एक ये जो फायदा- गाजर घास जो बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके खेत हाँ, में, जो पहले बहुत ज़्यादा था इससे क्या? बहुत ज़्यादा था, अच्छा फसल नहीं हो पाती थी। अच्छा, अब स्थिति ये आ गई कि गाजर घास को स्वरस डालने से हाँ, ये भी कम होने लगा, गाजर घास कम होने कम लगा। होने लगा। ये तो एक जो है नई बात है और एक उपलब्धि है कि गाजर घास का रस, जिसको हम गाजर घास स्वरस बोलते हैं, ये डालने से आपके खेत में गाजर घास की संख्या बहुत कम हो गई है। वैसे अभी भी काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले बहुत ज़्यादा रहा होगा, फसल नहीं ले पाते होंगे। जी। ये जैविक मटर के बीज, ये बीज हैं और देखिए दाना दाना जो है कितना पुष्ट है और वजनदार है। गाँव के पटेल साहब का चना है, वो देखें, हाँ, रासायनिक चना। रासायनिक वाला चना है। अच्छा, ये तो काफ़ी सूख गया ये। काफ़ी, और आगे और सूख जाएगा, इसका मान के चलें अपन 50% ख़त्म हो जाएगा ये। हाँ, ये देखो अभी से इतना दिख रहा पीलापन, तो ये पूरा सूख जाएगा बाद में। अच्छा, तो ये रासायनिक खेती के कारण दुष्परिणाम है। अच्छा, और जैविक और खेती में यही आपके खेती खेत में बिल्कुल अगर उधर अपन ने खेत पे देखा, वहाँ पे जैविक खेती में एक भी पौधा आपको 7 एकड़ में एक पौधा भी सूखा नहीं। सूखा नहीं मिला। हाँ, और यहाँ पूरा पैच पूरा सूख गया है। आदमी लागत लगाने के बाद ये स्थिति है, और जैविक में बिना लागत के, हाँ हाँ कम लागत में, हाँ हाँ। और इतनी अच्छी फसल हो रही है। तो आप ये आपके फुलर गांव के पटेल साहब को बताइए, करें जैविक खेती। जी। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।